तिरुपति बोर्ड के अध्यक्ष के बयान पर छिड़ा सियासी घमासान। तिरुपति मंदिर में सिर्फ हिंदू वाले बयान से बौखलाए असदुद्दीन ओवैसी। ओवैसी का सवाल, तिरुपति मंदिर में एक भी गैर हिंदू आखिर क्यों नहीं? तिरुपति लड्डू को लेकर के बीते महीनों हुए विवाद के बाद तिरुपति देवस्थानम बोर्ड के नए अध्यक्ष बी.आर. नायडू ने बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि मंदिर में काम करने वाले सभी लोग हिंदू होने चाहिए। अब बोर्ड के अध्यक्ष के इस बयान को लेकर के असदुद्दीन ओवैसी की बौखलाहट देखने को मिली है। उन्होंने वक्फ कानून का मुद्दा उठाते हुए मोदी सरकार पर निशाना साधा है। दरअसल आपको बता दें कि बी.आर. नायडू के बयान पर एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मंदिर के बोर्ड में केवल हिंदू चाहिए और वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम को अनिवार्य करना चाहते हैं। दरअसल टीटीडी के अध्यक्ष के बयान पर ओवैसी ने प्रतिक्रिया देते हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम के अध्यक्ष का कहना है कि तिरुमाला में केवल हिंदुओं को ही काम करना चाहिए, लेकिन मोदी सरकार वक्फ बोर्ड और वक्फ काउंसिल में गैर मुसलमानों का होना अनिवार्य चाहती है। अधिकांश हिंदू बंदोबस्ती कानून इस काम पर जोर देता है कि केवल हिंदू ही इसके सदस्य होने चाहिए। जो नियम एक के लिए सही है वो दूसरे के लिए भी सही होना चाहिए, क्यों नहीं? सुनिए असदुद्दीन ओवैसी का ये बयान। टीटीडी के बोर्ड के 24 मेंबर बनाए गए, जिसमें जनाब बी.आर. नायडू साहब जो चेयरमैन हैं, उसमें जो 24 मेंबर्स है बोर्ड के, उसमें एक भी नॉन हिंदू नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है क्योंकि टीटीडी का जो बोर्ड का जो सेक्शन है, सेक्शन 96, उसमें ये लिखा गया है, द पर्सन्स 96 सबसेक्शन 2, द पर्सन्स अपॉइंटेड एज मेंबर्स अंडर सबसेक्शन 1 शैल बी पर्सन्स प्रोफेसिंग हिंदू रिलीजन। तो जितने 24 मेंबर बनाए गए हैं टीटीडी के, वो पूरे के पूरे हिंदूज हैं, नॉन हिंदू नहीं है, नंबर 1। दूसरी चीज ये है कि अगर आप 96 सेक्शन 96 को देखेंगे ऑफ पार्ट 14 ऑफ आंध्र प्रदेश चैरिटेबल हिंदू रिलीजियस एक्ट 1987, तो वो प्रिस्क्राइब करता है कंडीशंस को, और वो सेक्शंस आप बोलेंगे कि पूरे के पूरे हिंदू धर्म के मानने वाले रहना। फिर आप आ जाइए सेक्शन 106, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स, जॉइंट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स तिरुमला देवस्थानम के सबसेक्शन 2 ये बोलता है कि पूरे के पूरे हिंदू रिलीजन प्रोफेस करना। फिर सेक्शन 97 देख लीजिए हम, और फिर जो नए चेयरमैन बनाए गए वो ये बोल रहे हैं कि जो कोई भी वहां पर काम करेगा, ये तो ट्रस्टीज हो गए, जो कोई भी वो काम करेगा वो हिंदू होना चाहिए। हमारा बोलना यह है कि ये हिंदू धर्म के लिहाज से वहां के चेयरमैन साहब कर रहे हैं, तो चेयरमैन साहब को ये इख्तियार है, हमको उससे इख्तलाफ नहीं है। हमको इस बात की आपत्ति है कि नरेंद्र मोदी की सरकार, जिसमें ये तमाम अलाइज भी शामिल है, वो जो वक्फ बिल के प्रपोज बिल में कहा जा रहा है कि स्टेट वक्फ बोर्ड है और सेंट्रल वक्फ काउंसिल है, उसमें ये बोल रहे हैं कि वहां पर स्टेट वक्फ बोर्ड में पूरे मुसलमान बनना चाहिए, उसको प्रपोज बिल में कम कर दिया जा रहा है। सेंट्रल वक्फ काउंसिल में 7 से मुसलमान बनेंगे और 2 तो मैंडेटरी कर दिया गया है नॉन मुस्लिम को बनाना, मगर उसमें 12 बन सकते हैं नॉन मुस्लिम। भाई जब आप यहां पर नॉन मुस्लिम को स्टेट वक्फ बोर्ड में और सेंट्रल वक्फ काउंसिल में आप बनाने जा रहे हैं, तो ये क्यों कर रहे हैं आप? भाई जब टीटीडी के बोर्ड में ये साफ लिखा गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज 96 देख लीजिए आप, 96(2) ये कहता है कि सिर्फ वही मेंबर बनेंगे जो हिंदू धर्म के होते हैं। आप यहां पर वक्फ बिल में आप ये क्यों प्रोविजन ला रहे हैं? भाई टीटीडी भी हिंदू धर्म का एक बोर्ड है, आंध्र प्रदेश हिंदू एंडोमेंट चैरिटेबल पर्पस का बोर्ड भी हिंदू धर्म के लिए है,
वक्फ बोर्ड भी जो है वो मुस्लिम धर्म के लिए है। अब जब वक्फ बोर्ड की बात आ रही है तो आप उसमें बोल रहे हैं कि नहीं मुसलमान नहीं नॉन मुस्लिम बनेंगे, और सेंट्रल वक्फ काउंसिल में आप बोल रहे हैं कि नहीं मिनिमम 2 नॉन मुस्लिम बनेंगे, और उसमें कम से कम जो है आप बोल रहे हैं कि 2 से बढ़ाकर आप 12 बना देंगे, यानी सेंट्रल वक्फ काउंसिल में नॉन मुस्लिम मेजॉरिटी हो जाएंगे, स्टेट वक्फ बोर्ड में आप नॉन मुस्लिम को बनाएंगे। तो ये पैरिटी होना चाहिए ना भाई। जब टीटीडी बहुत बड़ा हिंदू धर्म का एक वो मरकज है, वहां पर आपके ट्रस्टीज कोई मुसलमान नहीं हो सकता है, नॉन हिंदू नहीं हो सकता है, वक्फ बोर्ड में कैसा नॉन मुस्लिम मेंबर बनेगा। अब तो चेयरमैन साहब ये कह रहे हैं कि जो एम्प्लॉइज हैं, एम्प्लॉइज भी हिंदू धर्म के होना चाहिए। और आपके देखने वालों को आपको समझने की जरूरत है कि भारत के संविधान में आर्टिकल 25 में हिंदू धर्म का मतलब क्या है। जो हिंदू है, सिख है और आपके बौद्ध मजहब का है और जैन है। मगर यहां पर किसको बनाया जाएगा? सिर्फ हिंदू धर्म के मानने वालों को बनाया जाएगा। और ना सिर्फ ये बल्कि काशी विश्वनाथ का बोर्ड है, उसमें लिखा गया है कि पूरे कमिश्नर सब लोग हिंदू धर्म के होने चाहिए। उसमें अच्छा आंध्र प्रदेश के एंडोमेंट बोर्ड में, काशी विश्वनाथ के एंडोमेंट बोर्ड में, तेलंगाना के एंडोमेंट बोर्ड में, ओडिशा के हिंदू एंडोमेंट बोर्ड में, तमिलनाडु के हिंदू एंडोमेंट बोर्ड लिखा गया कि अगर कोई भी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर हिंदू धर्म को छोड़ देगा तो उसको निकाल दिया जाएगा। वहां पर आप अपने धर्म के लोगों को बना रहे, हमको कोई आपत्ति नहीं है, बहुत अच्छा है, क्योंकि आपका धर्म है, आप बेहतर जानते हैं। हमारे धर्म के मामले में आप क्यों आ रहे हैं? नरेंद्र मोदी क्यों बनाना चाह रहे हैं नॉन मुस्लिम को वक्फ बोर्ड मेंबर? और सुनिए, इसका बुनियादी हमारे को आर्गुमेंट हमारा क्या है? हम क्यों बोल रहे हैं कि ये भारत के संविधान के आर्टिकल 26 का ग्रेव वायलेशन है। आर्टिकल 26 क्या है बताता हूं मैं आपको। आर्टिकल 26 गारंटीज फ्रीडम टू मैरी रिलीजियस अफेयर्स ऑफ एवरी रिलीजियस डिनोमिनेशंस ऑफ सेक्शन देयर ऑफ। उसमें सेक्शन 26A का देख लीजिए, राइट टू एस्टैब्लिश एंड मेंटेन एन इंस्टीट्यूशन ऑफ रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पस। B. Manage his own affairs, matter of religion. C. To own and acquire movable and immovable property. D. To administer such property in accordance with the law. ये पूरा वायलेशन और आर्टिकल 26 का जो प्रपोज बिल में, और आप यहां पर बोल रहे हैं कि नहीं नॉन मुस्लिम को बना देंगे वक्फ बोर्ड में। जो टीटीडी के चेयरमैन ने कहा है, हम उसके मुखालिफ नहीं हैं, बल्कि उसके ट्रस्टीज तो जो 24 ट्रस्टीज बनाई गई है उसमें देख लीजिए, उसमें किसका नाम है? उसमें किसी नॉन हिंदू का नाम है? नहीं है उसमें। इसीलिए हम एक ऑब्जेक्शन हमारा ये है कि प्रपोज बिल में नरेंद्र मोदी हिंदू धर्म के लिए जो चीजें हैं वहां पर प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जो मुस्लिम धर्म की जो चीजें हैं वहां पर आप नॉन हिंदूज को ला रहे हैं। क्यों ला रहे हैं बता रहा हूं। इसलिए ला रहे हैं कि वक्फ बोर्ड के एक्ट में 5 साल का डायरेक्ट मैनेजमेंट का प्रोविजन है। तो नरेंद्र मोदी एक तो कलेक्टर को पावर्स दे रहे हैं, दूसरा सीईओ जो होगा वो मुसलमान नहीं होगा, वो भी बिल में है। 5 साल का डायरेक्ट मैनेजमेंट लेकर आप पूरे वक्फ बोर्ड को बर्बाद करना चाहते हैं। आप मुसलमानों की मस्जिदों को, मुसलमानों की दरगाहों को, खानखाहों को, उस जमीनों को हासिल करना चाह रहे हैं। तो वक्फ जो बिल लाया नरेंद्र मोदी ने लाया है, वो वक्फ को बचाने के लिए नहीं लाया है, वक्फ को बचाने के लिए नहीं बल्कि वक्फ को लूटने के लिए लाए हैं। जिस जमीन का मालिक अल्लाह है, नरेंद्र मोदी कह रहे कि नहीं उसका मालिक मैं होऊंगा और कलेक्टर मेरा नायब होगा वहां पर। इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि जो टीटीडी के चेयरमैन ने कहा है बहुत अच्छा है वो, मगर आप वहां पर अगर अच्छा है तो हमारे लिए अच्छा क्यों नहीं हो रहा है फिर वो? ये हमारा आपत्ति है। सर, टीटीडी का तो बहुत पहले से चला आ रहा है। नहीं सुनिए आप, नहीं एक बात, टीटीडी कब से चल रहा है बताइए, बताइए आप बताइए कौन कब से चल रहा है? अब जिस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी ने ये सवाल खड़े किए हैं और खास करके तिरुपति मंदिर के अध्यक्ष की ओर से जो बयान दिया गया है उसके जरिए उन्होंने मोदी सरकार पर निशाना साधा। वक्फ बोर्ड को लेकर के जो संशोधन किया जा रहा है इस पर उन्होंने निशाना साधने का प्रयास किया। तो इसको लेकर के बीजेपी नेता नलन कोहली का भी बयान सामने आया। उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी पर जमकर हमला किया है। सुनिए नलन कोहली का ये बयान। ओवैसी साहब तो एक वकील है, तो इस बात को समझते होंगे कि
एक मंदिर का पुजारी तो एक हिंदू होगा, इमाम साहब होंगे एक मस्जिद के, पादरी साहब होंगे ईसाई चर्च के, और जो ये धार्मिक संस्थाएं हैं, मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा, इसमें माना ही जाएगा कि उसी धर्म के लोग उसे चलाएंगे। ऐसे ही तिरुमला तिरुपति जी में हुआ है। मक्का में वही होगा, मुसलमान भाई वहीं पर बैठेंगे, वहां पर थोड़ी ना किसी और धर्म का व्यक्ति होगा। तो इसको कंफ्यूज क्यों कर रहे हैं वो वक्फ के साथ? कोई कानूनी चीज जब निकलती है वो तो संविधान पे आधारित है, और वो एक वकील होते हुए इस बात को समझते हैं। तो वकालत की चीज, कानून की चीज, संविधान से आने वाली जो बात है कानून, वो एक अलग चीज है। धर्म और धार्मिक जो केंद्र है वो कैसे चलेंगे वो एक अलग विषय है। इन दोनों को थोड़ी ना जोड़ा जा सकता है। दरअसल आपको बता दें कि बी आर नायडू हाल ही में तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम बोर्ड के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। अध्यक्ष बनने के बाद उन्होंने कहा कि मेरा पहला प्रयास तिरुमाला में काम करने वाला हर व्यक्ति हिंदू होना चाहिए, ये होगा। इसमें कई मुद्दे हैं हमें जिस पर गौर करना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि वो दूसरे धर्मों से जुड़े कर्मचारियों को लेकर के आंध्र प्रदेश सरकार से चर्चा करेंगे। उन्हें VRS देने या उन्हें अन्य विभागों में ट्रांसफर करने की संभावना पर विचार हो सकता है। गौरतलब है कि तिरुपति मंदिर के प्रसाद में जानवरों की चर्बी विवाद मामले ने बीते महीने काफी ज्यादा तूल पकड़ा था। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने मामले में पिछली सरकार जगन मोहन रेड्डी को लेकर के गंभीर आरोप भी लगाए थे। तिरुपति प्रसाद का मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा था। इसके बाद हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने तिरुमला तिरुपति देवस्थानम के नए बोर्ड का गठन किया। इसमें 24 सदस्य हैं। अब ये जो 24 के 24 सदस्य हैं वो हिंदू हैं, और इसी चीज को लेकर के असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल उठाए हैं। और इसके अलावा उन्होंने ये तक कह दिया है मोदी सरकार पर टारगेट करते हुए कि आप ये तो चाहते हैं कि हिंदू मंदिरों में या फिर तिरुपति मंदिर में जो नौकरी करने वाले हैं, जो बोर्ड के अध्यक्ष हैं, सदस्य हैं, वो सभी हिंदू हों, लेकिन वक्फ बोर्ड में आप गैर हिंदुओं को शामिल कैसे करना चाहते हैं? तो ये जो असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल खड़े किए हैं, साफ तौर से इसको लेकर के एक बार फिर से अवार पलटवार का सिलसिला शुरू हो चुका है। और जहां बीजेपी इसको लेकर के प्रतिक्रिया देती हुई नजर आ रही है, तो वहीं असदुद्दीन ओवैसी के इस बयान से राजनीति काफी ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई भी दे रही है। आपको याद दिला दें कि चंद्रबाबू नायडू ने पिछली सरकार यानी कि जगन मोहन रेड्डी की सरकार को लेकर के कई सारे गंभीर आरोप लगाए थे कि कैसे उनकी सरकार के दौरान तिरुपति मंदिर में गैर लोगों का प्रवेश हुआ, गैर हिंदुओं का प्रवेश हुआ। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि कैसे ये जो प्रसाद बनाया जाता है उसमें मिलावट की खबरें आ रही है। हालांकि इसको दबाने की भरपूर कोशिश की गई, विपक्ष के द्वारा इसको लेकर के सवाल उठाया गया, लेकिन जैसे ही इस प्रसाद को लैब में भेजा जाता है तो वहां से रिपोर्ट सामने आती है, जो रिपोर्ट सभी के होश उड़ा देती है। और यहां पर चीजें सामने आती है कि कैसे प्रसाद बनाने के लिए इसमें जानवरों की चर्बियों का इस्तेमाल किया जाता है, मछली के तेल का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके बाद यह काफी ज्यादा विवाद बढ़ता चला गया था। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।